friends, welcome to my channel, and today we are going to study about a topic very commonly asked in exams or viva, which is FACO. A FACO से related about FACO dynamics can be asked, or FACO emulsification techniques, or recent advances in FACO. You already know about this topic. I'm just going to tell you how to write it in exams, how to remember all the important points which are expected in exams from you, and some important viva questions. And okay, so we'll cover today LEQ, short notes, and viva, and also some recent advances. FACO dynamics पूछ लें, FACO emulsification पूछ लें, recent advances पूछ लें. सो अगर कुछ भी आ जाए तो आई थिंक दीज थ्री टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, राइट. यू कैन रीसेंट एडवांसेस पूछा है, बट अगर रीसेंट एडवांसेस में अगर आपको सपोज 10 पेज भरने हैं तो 2 पेज आप इसके भी तो भर सकते हो ना. यू कैन मेंशन अबाउट फेको डायनामिक्स एंड फेको इमल्सिफिकेशन, and then you can talk about recent ones. But suppose if you don't have any time, just write something about this because there are so many recent things in FACO dynamics and emulsification as well, right? So let's start our topic today. Okay, so I'm going to teach you FACO into two parts. Talk about the machine which is responsible for this FACO dynamics. अब आप मशीन पे आते हैं हम. क्या होगा, एक कंसोल होता है, ठीक है. एक मशीन है जिस पे सब लिखा हुआ है. इस मशीन के साथ अटैच्ड है एक फुट पैडल, ठीक. और इसी फुट पैडल को प्रेस करते करते हम डिफरेंट पोजीशंस पे जाते हैं. ओके, सो दिस मशीन इज कॉल्ड कंसोल. दिस पार्ट इज कॉल्ड फुट पैडल विच हैज़ 4 पोजीशंस. पोजीशन 0, 1 पे इरिगेशन रहता है. देन यू रिमेंबर इरिगेशन एस्पिरेशन एंड फेको, राइट. ये 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं फुट पेडल में, ठीक है. बट ये सारा पोजीशन तो मैंने फुट पेडल से किया, बट आइस के अंदर में क्या, आइस के अंदर तो एक हैंड पीस होता है. फेको हैंड पीस हो गया, एक आईए हैंड पीस हो गया. नाउ दिस फेको हैंड पीस हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेको टिप्स विच है होल्ड व्हाइल डूइंग दिस. सो वी हैव अ स्टैंडर्ड फेको टिप, यू कैन हैव अ कैलमैन बेंट फेको टिप, और यू कैन हैव अ माइक्रो टिप. बाकियों के नाम आपको पता होने चाहिए, लाइक फ्लेयर्ड, मैकूल, एवीएस, कोबरा, डायफ्राम. पर जो मेन एग्जाम में फोकस रहेगा वो स्टैंडर्ड कैलमैन बेंट टिप एंड माइक्रो टिप पे रहेगा. ओके, नाउ टिप तो हो गई. अब टिप के पास क्या होता है, एंगुलेशंस होते हैं. जो ये फ्रंट एंगुलेशन, एक हो गया 0 डिग्री, ठीक है. इस 0 डिग्री पे इसी न्यूक्लियस मटेरियल में इसको लेके जाऊंगी तो उसकी होल्डिंग पावर तो अच्छी होगी बट कटिंग अच्छी नहीं होगी, है ना. सो 15 डिग्री पे क्या होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है. 30 डिग्री पे थोड़ा और ये हो जाएगा, एंड 45 डिग्री पे ये और एंगुलेटेड होता है. सो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है वो है 30 डिग्री. ये एग्जाम में पूछा जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, ठीक है. इसमें से वाइवा क्वेश्चन में मेनली फुट पैडल के बारे में पूछा जाता है, व्हाट आर दीज 3 पोजीशंस, एंड देन अबाउट द फेको टिप्स लाइक स्टैंडर्ड, कैलमैन बेंट एंड माइक्रो टिप. इसमें से अगर मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है दैट इज़ कैलमैन बेंट, एंड इम्पॉर्टेंट एंगुलेशन इज 30 डिग्री. अब 30 डिग्री पे होल्डिंग पावर इज ऑल्सो गुड एंड कटिंग पावर इज ऑल्सो गुड. होल्डिंग पावर एंड कटिंग, ये 2 चीज़ें चाहिए मुझे फेको इमल्सिफिकेशन के. पकड़ना है और काटना है. नेक्स्ट वी कम ऑन टू फेको डायनामिक्स. फेको डायनामिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्लूइडिक्स एंड देन द पावर. तो ठीक है. नाउ फ्लूइडिक्स क्या है, फ्लूइडिक्स पानी है. पानी आएगा, पानी जाएगा, बीच में कुछ नहीं. मटेरियल आया तो वैक्यूम बनेगा, और वैक्यूम बन के होल्ड होगा. होल्ड होने के बाद देयर समथिंग नोन एज सर्ज, वो हो सकता है. अपना ये सब करने के लिए मुझे हैंड पंप चाहिए. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पंप, पेरिस्टाल्टिक एंड वेंचुरी पंप. ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट. एंड देयर आर सर्टेन टाइम ये सारा करने के लिए. सो देयर इज नोन एज इफेक्टिव फेको टाइम एंड देयर इज समथिंग नोन एज राइस टाइम, ठीक है. सो ये हम फ्लूइडिक्स में आ जाएगा. सेम चीज़ पावर में हम क्या लिखेंगे, तो पहले तो आप बताओ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ दिस फेको. So there are 4: jackhammer, cavitation, implosion, and acoustic waves. There are certain modes, right? So we have continuous mode, pulse mode, burst mode, hyperburst mode, or longitudinal power, torsional power, or ellipse effects. This is elliptical power. There is something known as duty cycle. Irrigation. So irrigation में क्या है? That is bottle height. या bottle height कितना रखते हो? This is important. It should be 60 to 90 centimeter. So for every 100 centimeter, the IOP is 74 mm of Hg. Mainly responsible होता है AC stability. So irrigation is mainly about the bottle height. So जैसे जैसे bottle height change होती है, आपका irrigation change होता है.
इट इज़ मेनली फॉर इंटीरियर चेम्बर स्टेबलाइजेशन। सो जब बॉटल हाइट ज़्यादा होगी इंटीरियर चेम्बर में पानी ज़्यादा होगा, बॉटल हाइट कम होगी इंटीरियर चेम्बर में पानी कम होगा। सो आप जिस भी स्टेप पे हो और आपको जैसा भी पता चल रहा है गाड़ी कैसे चल रही है, अकॉर्डिंगली आप अपना इरिगेशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कॉमनली 60 to 90 रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एस्पिरेशन पार्ट। अब हमने इरिगेट तो कर लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट रहता है इसमें एस्पिरेशन। व्हाट इज एस्पिरेशन? एस्पिरेशन इज मेनली स्पीड ऑफ फ्लूइड रिमूवल विच इज फ्लो रेट, राइट। तो जो आपने तोड़ा है या जो आपकी आँख में फ्लूइड है उसको आपने एस्पिरेट कैसे करना है, सो ये आ गया। नेक्स्ट इज वैक्यूम। वैक्यूम इज होल्डिंग पावर, कितना पकड़ पा रहे हो, ठीक है, पकड़ने के बाद कितना एस्पिरेट कर पा रहे हो, ये हो गया। एंड देयर समथिंग नोन एज सर्ज। व्हाट इज सर्ज? सर्ज इज अ पोस्ट ऑक्लूजन फिनोमिनन। इसमें क्या होगा कि एकदम से आपका सारे पैरामीटर्स, आप सपोज 10 पे काम कर रहे थे, एकदम से सर्ज की वजह से सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं और देयर इज इंटीरियर चेम्बर कोलैप्स। ठीक, अब ये कैसे होता है ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट फॉर्म में आता है, वी कैन डिस्कस इट लेटर। नाउ देयर आर सर्टेन पंप्स विच इज पेरिस्टाल्टिक पंप एंड वेंचुरी पंप। अब एक चार्ट है जिसमें मैंने आपको दिया है, यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट टू स्टार्ट योर आंसर। और फिर इसके बीच बीच में तो आप लोग लिख ही सकते हो ना, कंटिन्यूएशन में ही, विच इज फेकोइमल्सिफिकेशन, राइट। Now, in phacoemulsification, divide this into steps and recent advances. Now, recent advances में तो MICS like microincision cataract surgery, femtosecond laser assisted, and others like active fluidics, torsional phaco, intelligent phaco, image guided, intraopacity, barometry, premium IOLs. Now, this is a separate LAQ. राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट और जनरली पेपर 4 में रीसेंट एडवांसेस में पूछा जाता है। सो दिस इज इटसेल्फ अ सेपरेट टॉपिक। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, दैट अदरवाइज टुडे विल बी फोकसिंग ऑन स्टेप्स, राइट। सो स्टेप्स क्या होंगे फेकोइमल्सिफिकेशन के? सो सबसे पहले मुझे आई के अंदर एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए मैं छोटे छोटे साइड पोर्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ से 15 डिग्री साइड पोर्ट बना लिया। देन मेन एंट्री बनाते हैं विच इज़ अ क्लियर कॉर्नियल इंसिजन। So this could be triplanar, biplanar or uniplanar. What is triplanar? Triplanar means आप पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर आपने एंट्री की। सो 3 प्लेन में आपने एंट्री की। बाईप्लेनर इज ऐसे गए और एंट्री कर दी 1 and 2। यूनिप्लेनर इज डायरेक्ट एंट्री कर दी। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब डायरेक्ट एंट्री करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा लाइक आइरिस भी होगा तो डायरेक्ट आने के चांसेस है। बट अगर बाईप्लेनर होगा तो आइरिस इतना मेहनत तो नहीं करेगा कि ऊपर आके ऐसे आके फिर बाहर आए, तो इस चीज़ में ये फ़ायदा हो जाता है। ओके, देन देयर इज स्टेप। वैसे हम साइड पोर्ट के बाद पहले डालते हैं एयर। एयर से क्या करते हैं, कॉर्नियल एंडोथेलियम को हमने प्रिवेंट किया। ओके, फिर हमने डाई डाला टू स्टेन एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस, देन हमने उसको वॉश कर दिया, हो गया। अब रेक्सेस बनी। रेक्सेस इज, अब मैंने अगर इस न्यूक्लियस को खाना है तो जो इसका ऊपर का कैप्सूल है वो ओपन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन करने के ये 3 तरीके हैं। एक तो आप सर्कुलर कैप्सुलर एक्सेस करो, या फिर कैन ओपनर टेक्निक इज देयर, क्रिसमस ट्री एंड एनवेलप टेक्निक। ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेक्सेस भी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सम एग्जामिनर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ कैप्सुलर एक्सेस हम सिस्टीटोम की हेल्प से भी कर सकते हैं और फोर्सेप्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, राइट। देन हाइड्रो प्रोसीजर स्टार्ट होता है विच इज हाइड्रो डिसेक्शन एंड डिलिनिएशन। इसमें मेनली हमने क्या करना है, अब ये न्यूक्लियस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, कॉर्टेक्स है, न्यूक्लियस है, एपीन्यूक्लियर है, कॉर्टेक्स है, तो हमने इन 3 लेयर्स को भी तो अलग अलग करना है। सो ये हाइड्रो डिसेक्शन और हाइड्रो डिलिनिएशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन इस बैग में न्यूक्लियस को हाइड्रो प्रोसीजर्स करने के बाद, ठीक है, हम उसे रोटेट करके देखते हैं कि वो फ्री हो गया कि नहीं। तो अगर वो फ्री हो गया है इसका मतलब रोटेट हो रहा है तो फ्री हो गया है, राइट। नाउ अब जब मैंने उसे फ्री कर दिया, मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट तो इतना बड़ा खा नहीं सकती है ना, तो मैं उसको तोड़ तोड़ के खाऊंगी। दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोटमी। न्यूक्लियोटमी अब पुराने टाइम में क्या था, धीरे धीरे एडवांस होती है ना, तो पहले बोला कि एंटीरियर चेम्बर में खाएंगे, है ना। तो अब धीरे धीरे लोगों को दिमाग आया कि भाई खाना कैसे, तो पहले लोगों ने एंटीरियर चेम्बर में खाया, उसको बोल दिया कैलमन्स फेको और एंटीरियर चेम्बर फेको। फिर लोगों ने यहाँ पे प्यूपिलरी प्लेन में लाके खाया, धीरे धीरे जा रहे थे ना, डर लग रहा था पीछे जाने में कहीं ऐसा ना हो कि लेंस गिर जाए, है ना, तो फिर लिटल्स बोल दिया। फिर कैप्सूल के ऊपर लाके खाने लग गए सुप्रा कैप्सुलर, फिर पोस्टीरियर चेम्बर में खाने लगे मेलेनेज, फिर एंडो कैप्सुलर आ गया फाइनली किसी ने,
हिम्मत दिखाई और कैप्सूल के अंदर खाना शुरू कर दिया, राइट। अब कैप्सूल के अंदर से अगर मुझे खाना है और ओपनिंग मेरी इतनी सी है तो मुझे तोड़ के ही खाना पड़ेगा। अब तोड़ने के कितने तरीके, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। पहला क्या है कि पहले तो मैं क्रैकिंग कर दूँ, से टुकड़े कर दूँ और मैं खा जाऊँ। दूसरा, मैं उसको तोड़ तोड़ के खा लूँ। तीसरा, मैं वापस ऊपर ला के खा लूँ उसमें से निकाल के। एंड स्टॉप एंड चॉप टेक्निक्स भी होती है, राइट। तो अब हम ये पढ़ेंगे ये क्या टेक्निक है। सो क्रैकिंग में आता है डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैंने क्या डिसाइड किया कि पहले मैं इसको ऐसे ट्रेंचिंग करूं, फिर मैं इसको ऐसे ट्रेंचिंग करूं और मैं इसको ब्रेक कर दूं। तो कैसे पीस बन जाएंगे, ऐसे ऐसे पीस बन जाएंगे ना। तो दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर। अब इसमें तुम 4 क्वाड्रेंट्स भी कर सकते हो, 6 क्वाड्रेंट्स भी कर सकते हो, जितना चाहे तोड़ सकते हो। क्रेटर एंड स्प्लिट, क्रेटर एंड स्प्लिट समझ गए। क्रेटर बनाओ फिर इसको तोड़ दो, ठीक। चॉपिंग, चॉपिंग में क्या आता है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। अब आते हैं चॉपिंग में। चॉपिंग में क्या होगा, मतलब चॉप करके खाओ, तो ये है चॉपिंग में हमारे पास एक डायलर की हेल्प से, सेकंड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम खाते हैं। तो ये मेरा फेको हो गया, ये मेरा डायलर। तो अगर मैंने क्या किया, ये न्यूक्लियस है, तो अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड ही करना है, एक तरह से मैंने इसको ऐसे डिवाइड ही करना है, इसको इधर तोड़ना है, मतलब मुझे इसे 2 पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैंने ऐसे जोर लगाया, इसको ऐसे और इसको ऐसे एम्बेड करके, तो दिस इज नोन एज वर्टिकल चॉप, ठीक। और अगर मैंने इसको ऐसे जोर लगाया, ऐसे तोड़ा, तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल चॉप। इसको हम नगाहारास टेक्निक, तो इसको हम नगाहारास टेक्निक भी कहते हैं। समझ में आया। तो अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ से ले गई और एक डायलर को यहाँ से लिया, तो मुझे ये न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ना है अगर, तो ये वर्टिकल चॉप हो गया। और अगर मैंने ऐसे करके इसको तोड़ा, तो हॉरिजॉन्टल वो लगाया, तो ये पीस इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, तो ये डिवाइड हो गया बीच में। दिस इज नगाहारास। देन आता है चिप एंड फ्लिप प्रोलैप्स और टिल्ट एंड टम्बल, ठीक है। एक ही चीज़ है, दो लोगों ने किया, नाम रख दिया, तुम भी कोई नाम रख देना तीसरा, ठीक है। मैं रख देती हूँ हाइड्रोप्रोलैप्स, मैंने भी रख दिया हाइड्रोप्रोलैप्स। पानी से मैंने उस न्यूक्लियस को इस, ठीक है, इसमें से इसको निकाला, एक मार्जिन मुझे मिल गई, मैंने उसे पकड़ा और खाना शुरू कर दिया, राइट। स्टॉप एंड चॉप में भी कुछ नहीं, मैंने ट्रेंचिंग की और मैंने यहीं इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर, मैंने यहीं से इसका स्टॉप किया और डायरेक्ट चॉप जो मैंने इसको पढ़ा ऐसे करके इनको तोड़ तोड़ के मैं खाने लगी। सो यही आपकी न्यूक्लियोटमी टेक्निक्स हो गई, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जब आपने ये न्यूक्लियस खा लिया सब कुछ, तो जो कॉर्टिकल मैटर बचा है इरिगेशन एंड एस्पिरेशन से उसको ले लो। उसके बाद आप लेंस डाल दो और उसको बंद कर दो। यही आपका फेको इमल्सिफिकेशन हो गया। अब जब क्वेश्चन फेको इमल्सिफिकेशन पे आएगा, तो आप स्टेप्स के बाद आप रिसेंट एडवांसेस भी लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सारा लिखने का, तो एटलीस्ट इफ यू कैन जस्ट मेंशन और यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट, मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, ओके। रिसेंट एडवांसेस पूछते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट आंसर बनेगा, और इसमें हम जो नई चीज़ें आई हैं या नई टेक्निक्स आई हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज देर इज MICS, फ्लैक्स एंड अदर टेक्निक्स विच यू कैन ऑलवेज मेंशन इन रीजन एडवांसेस आंसर, ओके। समझ लिया, ठीक। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में टाइम में नोट्स पढ़ेंगे, राइट। तो अब जैसे मैंने